बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी हूँ। आज हम बात करेंगे कि मिग्रेन यानी माइग्रेन जो है वो बेसिकली क्यों होती है, इसकी रीज़न क्या होती है और ये फ़ीमेल में इसकी रेशो क्या है और मेल के अंदर क्या है। सबसे पहले तो हमने बेशुमार केस अपने क्लिनिकल ट्रायल में ये देखे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग जब हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं तो उनको हाफ सर के अंदर पेन होता है, राइट हो लेफ़्ट हो, लेकिन आधे सर का जो दर्द होता है और उसके साथ उनको वॉमिट की कैफियत होती है, यानी उनको ऐसे फील हो रहा होता है कि जैसे जो मैं खा रहा हूँ या जो मैं खा रही हूँ वो कम्प्लीटली बाहर आने को है। इसी तरह उनको प्रॉपर नींद नहीं आती और अनकंफर्टेबल सा फील करते हैं। ऐसे बेशुमार केस हमारे क्लिनिकल ट्रायल में जब रिपोर्ट होते हैं तो हम जब उनकी फैमिली हिस्ट्री को देखते हैं तो उनके अंदर बेशुमार किस्म की ऐसी मसाइल कॉमन होते हैं जो मेल और फीमेल के अंदर। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि बेसिकली ये जो बीमारी है मिग्रेन की यानी माइग्रेन की, तो माइग्रेन बेसिकली 70% जो है वो फीमेल में होता है और 20% के करीब हमने देखा है कि ऐसी फीमेल हैं जो मैरिड लाइफ में हैं उनको ये होता है, वरना 70% वो फीमेल हैं जो अनमैरिड होती हैं, हॉस्टलाइज होती हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग होती हैं, उनके अंदर माइग्रेन का मसला चल रहा होता है। अब इसके पीछे मल्टीपल रीज़न्स होती हैं। जब हम फैमिली हिस्ट्री लेते हैं या किसी भी पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री हम देखते हैं अपने क्लिनिक के अंदर, तो वहाँ पे ये चीज़ें सामने आती हैं कि पेशेंट या तो स्ट्रेस में था, डिप्रेशन में था, एंग्जाइटी में था, या इसके अलावा उसको कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रहे हैं या स्टडी का कुछ लोड है या घरेलू मामलात में कोई प्रॉब्लम चल रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हमने ये देखा है कि बेशुमार फीमेल जब क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होती हैं इस माइग्रेन के साथ, तो उनको बेसिकली आधे सर में दर्द होता है, वॉमिट की कैफियत होती है और इस दर्द का जो अटैक होता है वो आपसे बर्दाश्त नहीं होता। वो इस कदर शिद्दत और शदीद होता है कि उसमें फ़ीमेल हो या मेल हो तो उसके आधे सर में दर्द जो होता है उसमें टीसें पड़ रही होती हैं, तराड़ें पड़ रही होती हैं, या उसमें कपकपाहट होती है या वॉमिट की कैफियत होती है या वो सर फटने वाला हो जाता है। जब तक वो प्रॉपर उनका पैनिक अटैक ख़त्म नहीं होता तब तक वो रिलैक्स पोजीशन में नहीं जाती। अब जब इस तरह की हमारे क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट आती हैं तो हम बीइंग ए कंसल्टेंट हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो भी पेशेंट हमारे सामने बैठी उसका बीपी भी नॉर्मल आ रहा है, वो डायबिटीज़ भी नहीं है, ओबीज भी नहीं है, स्लिम स्मार्ट है, खूबसूरत है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, हॉस्टलाइज है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको माइग्रेन के अटैक आते हैं। तो इसमें जब हम उसकी प्रॉपर हिस्ट्री को मेनटेन करने की कोशिश करते हैं या हिस्ट्री लेने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमें साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देना होता है, जिससे हम पेशेंट को कंफर्ट जोन में लेके आते हैं ताकि वो ये समझे कि मैं अपने नॉलेज के साथ जो बात कर रही हूँ वो एक प्रॉपर तरीके से सेफ़ एंड सिक्योर है। तो तब वो जाके अपना डिसीजन हमें बताती हैं। और मेरे क्लिनिकल ट्रायल के अंदर ऐसी बेशुमार पेशेंट है कि जिनके ब्रेकअप हुए हैं या जिनके अपने पार्टनर्स के साथ मामलात चले हैं या जिनकी अगर आपस में दोस्तियाँ थी वो दोस्तियाँ ब्रेक हुई हैं या बहुत ज़्यादा उनकी किसी के साथ अटैचमेंट थी, वो अटैचमेंट ब्रेक डाउन हुई है, तो ऐसी कैफियत में वो माइग्रेन में गई हैं। इसी तरह ऐसी वो पेशेंट भी जिनकी कंपनी कम है, जिनका सोशल सर्कल कम है और वो घरेलू मामलात में भी परेशान हैं या उनको फाइनेंशियली इशू भी हैं या वो स्टडी के मामलात में भी अपने आप को डिप्रेशन में फ़ील करती हैं, तो ऐसी कैफियत में भी फ़ीमेल हमारे पास रिपोर्ट होती हैं। लेकिन जो कॉमन हमने देखा है कि ऐसी ज़्यादा जो माइग्रेन के अटैक हैं उनके पीछे जो मल्टीपल रीज़न्स होती हैं, उनमें से एक रीज़न ये भी है कि उनके जो ब्रेकअप होते हैं उनके ताल्लुकात के अंदर उनकी एक्सपेक्टेशन टूट जाती हैं या वो प्रॉपर जिस तरह का इन्वायरमेंट चाह रही हो वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिलता और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हुए या वालिदैन के बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से या टीचर्स की ब्लैकमेलिंग की वजह से या हॉस्टल में जहाँ पे वो रिहाइश पजीर होती हैं वहाँ के माहौल को प्रॉपर एडजस्ट ना करते हुए वो डिप्रेशन में चली जाती हैं, या उनके किसी के साथ जो ताल्लुकात होते हैं उसमें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने एक्सपेक्टेशन रखी होती हैं जब वो टूट जाती हैं, जब वो ब्रेक डाउन होती हैं, तो ऐसी कैफियत में वो एंजाइटी डिप्रेशन में चली जाती हैं। और जब एंजाइटी डिप्रेशन या आपको किसी भी तरह का जो स्ट्रेस होता है वो हाई लेवल पे चला जाता है तो तब जाके ये माइग्रेन में कन्वर्ट होता है और फिर पेशेंट जो है वो अनकंफर्टेबल जोन में होता है, उसको प्रॉपर ये चीज़ें फील नहीं हो रही होती, लेकिन वो दर्द इस शिद्दत का होता है। अब ये जो अटैक होते हैं, पैनिक अटैक होते हैं माइग्रेन के, ये हफ्ते में 2 दफ़ा भी आ सकते हैं, ये महीने में 1-2 दफ़ा भी हो सकते हैं, ये डेली बेसिस पे भी आ सकते हैं, ये साल में 2-4 दफ़ा भी हो सकते हैं। हमारे पास जो रिपोर्ट्स होती हैं वो कम से कम पेशेंट को वीक में ट्वाइस अ वीक जो है वो उसको होते हैं, यानी हफ्ते में 2 दफ़ा उसको पैनिक अटैक आते हैं। सम कंडीशन में ऐसे पेशेंट भी आते हैं, ऐसी पेशेंट भी रिपोर्ट होती हैं
कि जिनको महीने में 2-3 दफ़ा होता है। अब माइग्रेन जो है वो बेसिकली काबिल इलाज बीमारी है, इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है और रेगुलर इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जो कि कम से कम 6 मंथ का है। अगर हम उसको स्टार्ट करते हैं तो 4 वीक्स से लेते हैं। इसी तरह हम उस टेबलेट फॉर्म को चलाते हुए उसकी डोज को मेंटेन रखते हैं और फिर उसको 3 मंथ पे ले जाते हैं। लेकिन अगर हैवी किस्म का एंजाइटी की वजह से अगर आपको माइग्रेन है तो उसको टाइटल करने के लिए हमें कम से कम 6 मंथ चाहिए होते हैं। अब 6 मंथ में ये बीमारी रिकवरेबल होती है, जहाँ पे आपको माइग्रेन के अटैक वीक में 2 दफ़ा आते हैं या महीने में 4 दफ़ा आते हैं। जब आप अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं तो फिर यही अटैक जो हैं वो आपको साल में 1-2 दफ़ा आते हैं। अब मेल जो है वो माइग्रेन में हमने बहुत कम रिपोर्ट हुए हैं। हमारे क्लिनिकल ट्रायल में तकरीबन कोई 5% ऐसे मेल रिपोर्ट हुए होंगे कि जिनको माइग्रेन का अटैक हो, वरना ये ज़्यादातर जो अटैक है वो फीमेल, यंग फीमेल के अंदर या फिर मैरिड लाइफ में भी कुछ फीमेल ऐसी रिपोर्ट होती हैं जिनको माइग्रेन के अटैक होते हैं। अब जब हम उनकी भी हिस्ट्री देखते हैं तो प्रॉपर पीछे रीज़न यही निकलती हैं जो मैंने पहले एक्सप्लेन की हैं। अब इसको टाइटल करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि हमने उनको एंगेज करना होता है, सोशल एंगेज करना होता है, उनको मेंटली रिलैक्सेशन देनी होती है, फिजिकल इन्वायरमेंट देना होता है और फिर उनको गाइड करना होता है, उनकी फैमिली को गाइड करना होता है कि इसको जो माइग्रेन के अटैक आ रहे हैं वो उसके अपने बस में नहीं है, वो इसको एक बीमारी है, उसके थ्रू इसको अटैक आते हैं। फिर वॉमिट की कैफियत होती है। जब इसको ट्रीटमेंट दिया जाता है तो तब जाके जब इसका मैदा प्रॉपर तौर पे खाली हो जाता है और इसका पैनिक अटैक ख़त्म हो जाता है तो तब ये अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आती है या वापस आता है। तो इसलिए माइग्रेन एक सवेर किस्म की बीमारी है और ये डिप्रेशन, एंजाइटी से डेवलप होती है और बहुत ज़्यादा परेशानी में और मुआशी हालात की वजह से, घरेलू मामलात की वजह से, आपके इन्वायरमेंटल चेंजिंग की वजह से, आपके सोशल सर्कल की वजह से ये बीमारी क्रिएट होती है और ये बीमारी काबिल इलाज है। जब भी आपको किसी तरह का कोई माइग्रेन का अटैक हो तो आप फौरी तौर पर अपने किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाएं जो प्रॉपर माइग्रेन के पेशेंट को डील करता हो और वो माइग्रेन के पेशेंट को टाइटल करना जानता हो, तो ये आपकी बीमारी काबिल इलाज है और आप ठीक हो सकते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।